हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, आज ना अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का 6th पार्ट रहेगा, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो, थ्योरी और प्लस जितने भी इसके अंदर शॉर्टकट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान के चलो आज से ही हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ओके। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है, वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को समझने के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत थी वो सब मैंने वहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। अगर तुम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो तुम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ओके। चलो, वैसे तो देखो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसके अंदर मतलब ज़्यादा इंटीग्रेशन यूज़ ना किया जाए, ना की जाए, ठीक है। पर फिर भी देखो कुछ कुछ ना जिद्दी क्वेश्चंस होते हैं जो कि शॉर्टकट से नहीं होंगे, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग को थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो थोड़ा बहुत जो थ्योरी है वो पढ़ लो एक बार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसके अंदर, देखो, एरिया बाउंडेड बाय द वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व जो दिया रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। मैं तुम्हें छोटा सा उसका डायग्राम बना ड्रॉ के करके दिखा देता हूँ। देखो, ऐसा मान लो कि भाई अपना ये कर्व था, ठीक है। बेसिकली देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो इसमें हम लोग कर्व के नीचे का एरिया की बात करेंगे, हमेशा कर्व के नीचे का एरिया की। और ध्यान रखना, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एरिया की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मतलब कर्व के नीचे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो बेसिकली हम लोग उस एरिया की बात करेंगे। तो ऐसा मान लो भाई कि अपने को ऐसा मान लो कि एक्स इक्वल टू ए से लेके, और ये चलो यहाँ पे ऐसे बना देते हैं एक्स इक्वल टू बी। मान लो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए था, ठीक है भाई, मेरे को ये वाला एरिया चाहिए था। तो ये मान के चलो, अच्छा ये देखो, ये तुम्हारा जो वाई इक्वल टू एफ एक्स तुम्हारा कोई कर्व है, ठीक है। तो अब इसका जो एरिया होगा उसको हम मतलब मैथमेटिकली ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ए से बी तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है, वही इसका एरिया होगा, वही इसका एरिया होगा। मतलब इसको तुम यहाँ बोल सकते हो, अगर तुम इसको कुछ नाम दे रहे हो ए, तो ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ओके। मतलब इसी कर्व को इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों। इसकी लोअर लिमिट रहेगी, इसकी अपर लिमिट रहेगी। यहाँ पे ध्यान रखना, जो बी होगा वो ए से बड़ा होगा। तो इसके वजह छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है बता देता हूँ तुम लोग को। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझो। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि हम लोग एक एक्सिस का सहारा लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें या तो एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होगी या फिर वाई एक्सिस इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो रखी है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे जो भी एक्सिस इन्वॉल्व हो, तो उसमें से तुम क्या करोगे, एक ऐसा ले लो, कोई एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिप का मतलब एक बहुत ही छोटी सी लेंथ की, मतलब चौड़ाई की एक स्ट्रिप ले लो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे जिसकी लेंथ में ले रहा हूँ डी एक्स, ठीक है। बहुत छोटी सी लेंथ है क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस को काटा है। मतलब ऐसा मान लो मैंने एक्स एक्सिस में से डी एक्स, एक एलिमेंट है छोटा सा, ठीक है, ये मान लो जिसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स है, ओके। मैंने एक स्ट्रिप ले ली, ओके। और इसकी जो लेंथ रहेगी, तुम देखो बच्चों, इस कर्व पे तो मैं हमेशा जो मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो वाई से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी हमेशा ही वाई होगी, ओके। तो कहीं ना कहीं तुम्हें, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक तुम्हें रेक्टेंगल दिख रही है ना, ठीक है। अगर तुम इसको मतलब ऐसा मान लो कि भाई यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो अब ये देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम देखो बहुत सारे रेक्टेंगल हम लोग बना सकते हैं। ऐसा मान लो भाई एक रेक्टेंगल ये बना दी तुमने, ठीक है, ये बना दी एक रेक्टेंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगल मान लो यहाँ पे थी। तो ऐसी ऐसी जितनी भी रेक्टेंगल बन सकती हैं, उन सबको जो हम लोग इकट्ठा करेंगे, मतलब उन सबको जब जोड़ेंगे, वो मतलब वो इक्वल होगा क्या बोलने के कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब, ठीक है। अब ये तो कौन करेगा भाई, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे प्लस इसका एरिया निकालेंगे प्लस इसका एरिया निकालेंगे। तो इतना एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दो, ओके। तो जिस एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहा हो उसी का एलिमेंट ले लो, ठीक है। तो डी एक्सिस का एलिमेंट है, इस एक्सिस का एलिमेंट क्या है, डी एक्स है, मतलब उसकी चौड़ाई जो है। तो कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल होगी। अब रेक्टेंगल की हम लोग जानते हैं, रेक्टेंगल की जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ मान लो वाई है, ब्रेथ इसकी डी एक्स है, तो वाई डी एक्स, ठीक है। तो वाई डी एक्स, और कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी रेक्टेंगल बन सकती हैं उसको हम बता सकते हैं कि भाई ए से लेके बी तक इतनी सारी रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो। तो ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। अब चाहे इसको y लिख लो और चाहे इसको एफ एक्स लिख लो, बात तो एक ही है दोनों की, ठीक है। तो बच्चों यही होता है, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कैसे तुम ले रहे हो, ठीक है। अगर तुमने इसको वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो dx होगा, ठीक है। और अगर तुम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे, जैसे कि मैं नेक्स्ट में बता देता हूँ तुम्हें अभी, ठीक है। तो बच्चों दूसरे टाइप का कर्व मैंने ये लिया है, इसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 दे देते हैं हम लोग, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल टू जी वाई। इसको मैंने मतलब ये मान लो कि अभी ये फंक्शन ऑफ क्या वाई है, ठीक है।
पहले वो फंक्शन ऑफ एक्स था, अब ये फंक्शन ऑफ वाई है। इसको कैसे बनाना होता है बच्चों, देखो इसको ऐसा कुछ बनाना होता है, ऐसा मान लो ये अपना इस टाइप का कोई कर्व था, ठीक है। तो इसमें ये मान लो भाई यहाँ से लेके, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है ना, कभी कभी हमारी जो इंटीग्रेशन है वो वाई के रेस्पेक्ट में थोड़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाती है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे मान लो वाई इक्वल टू सी से लेके वाई इक्वल टू डी तक मेरे को, मतलब मेरे को ये वाला सपोज एरिया चाहिए, ठीक है। और मैं इस बार इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, इधर से देख रहा हूँ। जब इधर से देखूंगा तो बच्चों देखो, तो इस बार स्ट्रिप तुम कैसे लोगे, इस बार तुम स्ट्रिप इस टाइप की लोगे, ठीक है। ऐसा मान लो कि तुमने इस बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ठीक है। अब इसको किस एक्सिस से काटा है, इसको डी, मतलब ऐसा मान लो इसको वाई एक्सिस से काटा है, तो इसका जो एलिमेंट होगा, मतलब जिसकी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वो डी वाई हो जाएगी, मतलब इसकी चौड़ाई जो होगी डी वाई हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पे तुम्हें इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, देखो इस एरिया को हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई वाई इक्वल टू सी से लेके वाई इक्वल टू डी एक्स डी वाई, ओके। इसको हम एक्स डी वाई के नाम से दे सकते हैं, ठीक है। या फिर तुम इसको बोल सकते हो कि जी ऑफ वाई, वाई इक्वल टू सी से लेके वाई इक्वल टू डी और ये डी वाई। बच्चों यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी वो विद रेस्पेक्ट टू वाई होगी, क्योंकि तुमने इस बार जो एलिमेंट लिया वो विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हालांकि अगर ये नहीं भी समझ आएगा तो यार क्वेश्चन हो जाएगा, तब भी उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है, तो इजीली तुम इसको समझ सकते हो, ओके। चलो देखो बच्चों, ऐसा मान लो कि अगर अपना थर्ड कॉन्सेप्ट अपना रहेगा कि जो कर्व है वो कंप्लीटली वाई एक्सिस के नीचे लाई, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है और मेरे को मान लो ये वाला एरिया चाहिए, सपोज मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो ऊपर वाला था, मतलब ऐसा मान लो ये ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एरिया है तो हम लोग इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। हालांकि नेगेटिव आएगा ये, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इसके अंदर जब तुम वाई एक्सिस लोगे वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ लोगे तुम वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ऐसे, ओके। ये तुम्हारी माइनस वाई हो जाएगी, ये डी एक्स ही हो जाएगा, तो माइनस डी वाई होगा। पर तुम इसको क्या, इसमें क्या करोगे, तुम मॉडुलस लगा लोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसका सेम रहेगा, ऐसा मान लो एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक तुम इसको इंडिकेट कर रहे हो, मतलब एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तुम इंडिकेट कर रहे हो। पर इसको तुम क्या करोगे बच्चों, इसमें मॉडुलस लगा दोगे, ओके। मतलब मॉडुलस का काम क्या होगा, वो पॉजिटिव ही देगा एरिया को, ओके। ये तुम्हारा था कॉन्सेप्ट नंबर 3। एक दो कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे वो भी देख लेते हैं। ऐसे मान लो बच्चों कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 में कुछ ऐसे ले लेते हैं कि तुम्हारा जो कर्व है ना, ऐसा मान लो इस फॉर्मेट का है, ठीक है, जो कि एक्स इक्वल टू सी पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई कर्व है एक्स इक्वल टू सी पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ऐसा मान लो तुम्हें एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी, मान लो तुम्हें ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, ये कंप्लीट एरिया तुम्हें चाहिए। तो बच्चों इसका भी सेम फंडा ही है, ठीक है। तो सीधा सीधा तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंडिकेट कर दो, पर हमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा, क्यों क्यों क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कर दो, किसको इंडिकेट, सेम फंक्शन को इंडिकेट कर दो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, क्योंकि इसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसा मान लो कि एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू सी, ओके। तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, इसमें मॉडुलस लगा दो, फिर प्लस, ठीक है, प्लस कितना, एक्स इक्वल टू सी से लेके एक्स इक्वल टू डी और ये एफ एक्स डी एक्स, ओके। तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट तुम्हारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट बना कॉन्सेप्ट रहेगा ये वाला, ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स। ऐसा मान लो तुम्हारे पास दो कर्व हैं, दो कर्व दिए हैं, ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ऐसा मान लो एक कर्व मेरा ये था, इसको वाई इक्वल टू सपोज एफ एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। और दूसरा कर्व, चलो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं वाई इक्वल टू सपोज जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो मान लो बच्चों मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, इस बार मान लो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात तुम क्या करोगे, दोनों को इक्वल पुट करके सबसे पहले बच्चों ये वाले पॉइंट तुम निकालोगे, ठीक है। अब ऐसा मान लो ये पॉइंट तुम्हारा आया है एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है बच्चों। तो फंडा इसमें भी सेम ही है, ठीक है। तो तुम करोगे क्या, देखो जब हम पहले, मतलब ऐसा मान लो कि मेरे को, मैं सबसे पहले देखो क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम क्या करोगे, इसको इंडिकेट कर लोगे, ठीक है। जब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ऐसा मान लो
कि अगर हम सपोज x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक मैंने fx को इंडिकेट कर दिया fx dx, तो बच्चों fx dx अगर जब मैं ऐसा मैंने कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये कंप्लीट एरिया आ चुका है। मतलब ऐसा मान लो मेरा ये कंप्लीटली इसके नीचे का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब पर मेरे को उतना नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को भाई ऊपर वाला चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इस वाले को माइनस कर दूंगा। मतलब अब देखो क्या होगा जब मैं इसको माइनस करूंगा, तो इसको चलो ब्लैक से बता देता हूं मैं। तो ये वाला एरिया में माइनस कर दूंगा अगर मैं इसमें से ठीक है, इसमें से अगर मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं। सपोज ऐसा मान लो x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक मैं क्या करूंगा, g ऑफ x को माइनस कर देता हूं। तो बच्चों देखो अपर वाले में से जब मैं लोअर वाला ये माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा मेरे पास में, ठीक है। तो यही मेरे को चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको बोल देते हैं अपर कर माइनस लोअर कर। तुम इसको डायरेक्टली समझ सकते हो, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तो तुम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b अपर कर माइनस लोअर कर कर दो, ठीक है। अपर कर कौन है मेरा, देखो ऊपर कौन है, ऊपर fx है, नीचे कौन है, नीचे gx है, ठीक है। तो fx माइनस gx और ये dx, ठीक है। तो तुम इसको ऐसा ऐसा कर सकते हो। और एक बात और बताऊं, तुम किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये करो अगर नेगेटिव आ रहा तो उसको मॉडल्स लगा के पॉजिटिव कर दो, ठीक है। क्योंकि एरिया हम लोग नेगेटिव नहीं लिख सकते, ओके। तो बच्चों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जो तुम्हें ध्यान में यहाँ पे रखने इस चैप्टर में। इससे ज़्यादा की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक है। अब बच्चों देखो अब बात आती है शॉर्टकट्स की। तो शॉर्टकट्स मेरी देखो कोशिश यही रहेगी कि शॉर्टकट के थ्रू क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए, ठीक है। पर कुछ जिद्दी क्वेश्चंस होते हैं यार जिनमें हम लोग को इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, जो कि शॉर्टकट से नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। सारे तो नहीं होंगे पर हाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लोग शॉर्टकट से कर लेंगे, पर कुछ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए मैंने तुम्हें जो बताया वो सफिशिएंट होगा, ओके। चलो अब शॉर्टकट्स की बात करते हैं। देखो बच्चों अब आती है बात शॉर्टकट्स की, ठीक है। तो शॉर्टकट्स में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे मैं शॉर्टकट जितने भी मेरे पास में अवेलेबल है मैं सब तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट नंबर 1, ऐसा मान लो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। मान लो मेरे पास में ये दो कर्व थे, मेरे को इनके बीच का एरिया निकालना है। तो ये बात तुम सब जानते हो कि दो पैराबोला होते हैं ये वाले, ठीक है। ये पैराबोला होते हैं दो, एक ऊपर ऐसा जाएगा एक ऐसा जाएगा। तो इनके बीच का जो भी एरिया होगा बच्चों, इनके बीच का जो भी एरिया होगा ये वाला, इसको याद रखोगे होता है 16ab डिवाइड बाई 3, ओके। ये जो भी एरिया होता है ए यहाँ से निकालेंगे बी यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो 16ab बाई 3 इसका एरिया होता है, शॉर्टकट नंबर 1, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 2 ये रहेगा, ऐसा मान लो अपने पास एक कर्व था एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि अल्फा और बीटा दो नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसा लिख लेते हैं। तो बच्चों मैंने बता रखा है ये वाला जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसा मान लो ये इस टाइप का हाइपरबोला था, ठीक है। अब ऐसा मान लो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया चाहिए, ओके। तो ऐसा मान लो ये एक्स इक्वल टू ये अल्फा था, एक्स इक्वल टू बीटा था। ध्यान रखना दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा। तो बच्चों इसका जो एरिया होता है, मतलब मान लो ये वाला एरिया जो चाहिए ना, तो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये एरिया होगा तुम्हारा सी स्क्वायर लॉग, इसको बीटा बाई अल्फा तुम बोल सकते हो, ठीक है। सी स्क्वायर लॉग बीटा बाई अल्फा, इसको ध्यान रखना, शॉर्टकट है, काम आएगा, ठीक है। देखो बच्चों शॉर्टकट नंबर 3 है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है इस चैप्टर का, ठीक है। इसकी बात करते हैं। देखो ये कुछ ऐसा है, ऐसे मान लो कि मेरे पास में एक पैराबोला था, ठीक है, और मेरे पास एक कोई लाइन थी, ठीक है। ऐसे मान लो ये एक्स इक्वल टू कुछ भी मान लो यार, एक्स इक्वल टू मान लो ये एक्स इक्वल टू ए लाइन मान लेते हैं, और वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, चलो बी एक्स मैंने ऐसा ऐसा कोई पैराबोला मान लिया, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx मैंने कोई पैराबोला मान लिया, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए। अब मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को मान लो ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। सपोज मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, तो इसका जो शॉर्टकट है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसमें तुम क्या करोगे बच्चों, हमेशा क्या करोगे, पहले इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। मतलब इसको स्ट्रेट बढ़ा दो आगे, ठीक है। 90 डिग्री पे ऐसे मिला दो इसको, ठीक है। और तुम्हें दिख रहा होगा बच्चों कि तुम्हें एक रेक्टेंगल, अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये जो एक्सिस होगी ना, ये जो लाइन होगी ना वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ये जो लाइन होगी ना वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी लाइन, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया है ना जो मैंने रेड से मार्क किया है, इसका इस एरिया को तुम निकाल सकते हो। ये तो बच्चों तुम्हारा होता है, ये होता है 2/3 इंटू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल बन जाए उसका एरिया, ठीक है। 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCD दे दो उसको नाम, ठीक है। तो तुम ABCD
रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसका 2/3 जब भी करोगे तो यही वाला एरिया तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना ये पैराबोला किधर भी हो सकता है, ठीक है भाई। ये मत सोचना कि सर देखो ये ऐसे भी काम करेगा, ये ऐसे भी काम करेगा, हमेशा ऐसे भी काम करेगा। मान लो ये वाला था तो ये रेक्टेंगल तुमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल कंप्लीट करके उसका 2/3 एरिया का मतलब उस एरिया का 2/3 कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी हो बच्चों, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ठीक है, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ये वाला एरिया चाहिए। तो हमेशा देखो, और हमें क्या करना पड़ा, क्या मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये वाले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। वो कैसे आएंगे, इस लाइन को और इस पैराबोला को सॉल्व करके, ठीक है। वो मैं आगे बता दूंगा तुम्हें, वैसे भी तुम लोग को आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट यही माना जाता है इसमें, ठीक है। देखो शॉर्टकट नंबर 4 क्या रहेगा, इसमें ऐसा मान लेते हैं एक एलिप्स है मेरे पास में, ठीक है। ऐसा मान लो मेरे पास में एक एलिप्स है, ओके। एलिप्स का हम लोग सब जानते ही हैं, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, ठीक है। और ऐसा मान लो ये जो लाइंस है, ऐसा मान लो 4 लाइंस मेरे पास में है, ठीक है। ये वाली 4 लाइंस हैं, इनका इक्वेशन तुम कैसे दे सकते हो, मॉडुलस ऑफ x बाई a प्लस मॉडुलस ऑफ y बाई b इक्वल टू 1 से तुम दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनको जब तुम ओपन करोगे तो 4 लाइनें बनेंगी और 4 लाइनें यही वाली होंगी, ठीक है। और मान लो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए बच्चों, ठीक है, ये वाला एरिया मेरे को चाहिए, ओके। अब सपोज मेरे को वो वाला एरिया ही, मैं एक ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एरिया होगा ये हो जाएगा बच्चों AB/4 इंटू π-2, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ओके। AB/4 इंटू π-2, इस एक एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। चलो हाँ, अगर तुम्हें सारे चाहिए, मान लो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इसको इंटू 4 कर देंगे फिर हम लोग, ठीक है। ये जो भी एरिया आएगा उसको हम इंटू 4 कर देंगे, ओके। देखो बच्चों शॉर्टकट नंबर 5 क्या रहेगा तुम्हारा, वो जो इस टाइप का रहेगा, ऐसा मान लो y इक्वल टू ln x तुम्हारा ये कर्व था, ठीक है, जो कि ऐसा मान लो 1,0 कट कर रहा है इसको, ठीक है। ये तुम्हारी x एक्सिस होगी, ये तुम्हारी y एक्सिस होगी। मान लो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है बच्चों। तो उसको याद रखोगे, इसका एरिया हमेशा 1 होता है, ये जो एरिया होता है ना वो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसको याद रखोगे, ओके। देखो बच्चों नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, ठीक है। देखो 6, 7, 8 और 9, ठीक है, ये मेरे 4 टाइप के यहाँ पे पैराबोला होंगे और कुछ मतलब यहाँ पे लाइंस भी होंगी। कुछ लाइंस ऐसे मान लो, कुछ लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होकर जा रही हैं और कुछ जो है ओरिजिन से पास होकर नहीं जा रही हैं। तुम देख पा रहे होंगे जितने पैराबोला हैं वो सारे ओरिजिन से पास होकर जा रहे हैं, ठीक है। ये भी ओरिजिन से पास हो जा रहा है, ओरिजिन ओरिजिन और ओरिजिन, ठीक है। सारे पैराबोला जो है ओरिजिन से पास होकर जा रहे हैं, पर लाइन जो है देखो, ये लाइन ओरिजिन से पास होकर जा रही है, ये पास होकर जा रही है ओरिजिन से, ठीक है। सेम ये पास होकर नहीं जा रही ओरिजिन से, ये पास होकर नहीं जा रही ओरिजिन से, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है बच्चों, तो डायरेक्टली देखो इंटीग्रेट करके तो आ ही जाएगा, पर हम लोग थोड़ा टाइम बचाने चक्कर में यहाँ से हम लोग इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है 8/3 a² m³, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो बच्चों, बाकी देखो कहानी सेम ही है, a² m³ बाकी तो सेम ही है। देखो अगर लाइन ओरिजिन से, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर लाइन ओरिजिन से पास होकर जा रही है, ठीक है, तो 8/3 आएगा, ठीक है। इधर भी 8/3, इधर भी 8/3। अगर लाइन ओरिजिन से पास होकर जा रही है तो 8/3 आएगा, ठीक है, ओके। अगर ओरिजिन से पास होकर जा रही है तो 8/3, नहीं जा रही है तो 72, नहीं जा रही है तो 72, ओके। और बच्चों एक बात सुनो, बात रही बात, देखो a² b² वो सब तो देखो आएगा ही आएगा, वो तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इसमें जो a काम कर रहा है, देखो यहाँ पे जो a काम कर रहा है वो यहाँ पे b काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे जो a काम कर रहा है वो यहाँ पे b काम कर रहा है, तो वो तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। a² b² वो सब तो ऊपर रहेगा। अब कहानी किसकी आती है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, m कर रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसलिए तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। देखो इसको याद ऐसे रखोगे कि अगर पैराबोला का मुंह ऊपर को खुल रहा है ना तो m³ ऊपर ही रहेगा, बस इतना याद रखो, नहीं तो नीचे, ओके। अगर पैराबोला का मुंह ऊपर को खुल रहा है तो m³ ऊपर रहेगा, नहीं तो नीचे, ठीक है। देखो पैराबोला का मुंह ऊपर खुल रहा है तो m³ ऊपर, पैराबोला का मुंह ऊपर खुल रहा है तो m³ ऊपर, ठीक है। नहीं तो फिर नीचे ही है, नहीं तो नीचे, देखो नहीं तो नीचे है, क्योंकि इधर खुल रहा है तो नीचे, इधर खुल रहा है तो नीचे। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। अच्छा ये ऊपर खुले नीचे खुले बात एक ही है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। ये ऊपर खुले नीचे खुले बात एक ही है, ओके। चलो तो बच्चों ध्यान रखना, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, इनको भी यूज़ करेंगे। अच्छा ये जो m है, m बच्चों देखो m लाइन का स्लोप होगा, ध्यान रखना m लाइन का स्लोप होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता बच्चों को बता देता हूँ, इसको निकालना भी, ठीक है। मान लो कोई लाइन ऐसी थी भाई, ऐसा मान लो 2x + 3y = 5, ऐसा मान लो मेरे को ऐसा स्लोप चाहिए। तो एक तो तरीका बच्चों देखो क्या होता है, डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिख के ना m की वैल्यू देख लो क्या आ रही है, ठीक है। जैसे कि 3y = -2x + 5 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। y की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी -2/3 × x + 5/3, ओके।
तो ये तुम्हारा m होगा, ठीक है, m की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो, और a कैसे निकालना वो भी तुम जानते होंगे, ठीक है। सपोज ऐसा मान लो कि भाई कोई भी पैराबोला लेते हैं, वैसे जो पहले बता चुका हूँ पर फिर बता देता हूँ। मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x था, तो इसको बच्चों क्या करोगे तुम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, एक का छोटा मोटा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो मेरे को सपोज यहाँ ले लेते हैं, सपोज मेरे को वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, मेरे को यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू इसको भी 4ax से कंपेयर कर लोगे, तो 4a की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, 4a की जगह पे 1 लिखा है, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1/4। तो ऐसे करके तुम m और a की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, नहीं तो तुम m के लिए डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, m कैसे निकालेंगे, ये बच्चों ये होता है नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट, ठीक है। इसको लिख देता हूँ, जो स्लोप होता है लाइन का, जो स्लोप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, ध्यान रखना। देखो जैसे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, बाई कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना 3 है, तो ऐसा तुम डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। एक दो शॉर्टकट और भी है, वो भी ले लेते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट अपना शॉर्टकट रहेगा शॉर्टकट नंबर 10, ठीक है। और बच्चों देखो, शॉर्टकट को मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मान के चलो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें इसको प्रॉपर्ली बताऊंगा मैं कैसे इनको यूज़ करना है, ठीक है। बस अभी तो लिखते जाओ कि ये सब शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। तो 10 शॉर्टकट अपना ये वाला रहेगा, ठीक है। ऐसे मान लो कोई मेरे पास एक पैराबोला था, ठीक है, ये पैराबोला है, और ये जब एक्स को कट करेगा, ऐसे मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये मान लो वाई एक्सिस है और तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ऐसे मान लो इसको कट किया इसने, तो अल्फा बीटा इसके रूट हो जाएंगे, तो इनके बीच में जो भी एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है, ऐसा मान लो कि भाई इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी, ठीक है, अल्फा से लेके बीटा तक इसको इंडिकेट कर दो, ठीक है। तो अल्फा मतलब ये एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये मतलब इसका डी एक्स लेके इसका मॉडल्स ले लो, ठीक है, डी एक्स लेके इसका मॉडल्स ले लो। ओके बच्चों, ठीक है, तो हमारा 10 शॉर्टकट रह जाएगा, मतलब सीधा सीधा रूट्स निकाल लो, और या तो ऐसा कर लो या फिर ऐसे कर लो, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट रहेगा शॉर्टकट नंबर 11, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, ठीक है, तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा शॉर्टकट, ठीक है, और कई क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्टली पूछते हैं वो लोग, ठीक है। 2023 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ओके, तो उसको याद रखोगे। देखो ये तुम जानते हो, ये तुम्हारा कर्व कौन सा है, वाई इक्वल टू cos x, ठीक है, ये तुम्हारा कर्व कौन सा है, वाई इक्वल टू sin x है, ठीक है। ये आपस में जब कट करते हैं तो कुछ एरिया मतलब बनाते हैं, मान लो देखो एक एरिया तुम्हारा ये वाला रह जाएगा, ब्लैक वाला, ऐसे मान लो मैंने इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है वो √2 - 1 होता है, ठीक है, इसको याद रखोगे, डायरेक्ट इसको याद रखोगे, ये जो एरिया होता है वो √2 - 1 होता है, ठीक है। तो बच्चों अब बात आती है इसकी, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कौन है, ये साइन है, ये कोस है, ठीक है, इनके बीच में जो भी एरिया कंटेन हो रहा है ये इसकी वैल्यू होती है 2 - √2, इसको याद रखोगे, ठीक है। और बच्चों देखो इनके बीच में जो भी एरिया, मतलब ऐसा मान लो ये तुम्हारा कौन है, साइन एक्स है, कोस एक्स है, इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 √2, इसको याद रखोगे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। ओके बच्चों, इसमें एक बात और याद रखना है, ठीक है, कहाँ पे कट करते हैं आपस में, ठीक है। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट को लिखना चाहूँ, ठीक है, ये वाले पॉइंट को लिखना चाहूँ, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू π/4, क्योंकि π/4 पे तो इक्वल होते हैं ये लोग, ठीक है। और एक बच्चों एक कहाँ पे इक्वल होते हैं, ये होते हैं आई थिंक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना इक्वल, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में किस वैल्यू पे होंगे, x की वैल्यू कितने 5 π/4 पे ये लोग इक्वल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके देखो बच्चों, नेक्स्ट शॉर्टकट ये वाले ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा मान लो एक सर्किल था मेरे पास में, और मेरे को ये सेक्टर है ना, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इस सेगमेंट का मेरे को एरिया चाहिए, तो उसको याद रखोगे। ऐसा मान लो एक सर्किल था जिसकी रेडियस कितनी थी, r थी, ठीक है। और ऐसा मान लो ये जो सेगमेंट है वो सेंटर पे कुछ एंगल मान लो थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा डायरेक्टली याद कर सकते हैं हम लोग, ये होता है हाफ r² थीटा माइनस साइन थीटा, इसको याद रखोगे बच्चों, ठीक है। और थीटा यूजुअली हम लोग किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। हाफ r² थीटा माइनस साइन थीटा, इसको याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है। अब बात आती है इसकी, ये होता है, इसको बोलते हैं बच्चों देखो सेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्टर। अब ऐसा मान लो कि फिर से ये कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको याद रखोगे, ये होता है तुम्हारा θ/360 इंटू πr², इसको याद रखोगे, ठीक है, ये होता है θ/360 इंटू πr², और थीटा ये वाला एंगल होता है, ठीक है, इसको याद रखोगे, ठीक है। चलो
देखो बच्चों नेक्स्ट मैं टॉपिक ले रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट ऐसा मान लो एक ट्रायंगल थी, मेरे को इसका एरिया चाहिए, ठीक है। ऐसा मान लो एक ट्रायंगल है जिसकी कोई साइड्स है, साइड लेंथ है ए और बी, इससे मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। मान लो दो साइड्स दे रखे हैं और दो साइड्स के बीच में जो एंगल कंटेन हो रहा है वो मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो उसको याद रखोगे, इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कितना ए बी साइन थीटा। बच्चों उसको याद रखोगे, ठीक है। हाफ ए बी साइन थीटा होता है, इसकी वैल्यू उसको याद रखोगे, ठीक है। हाफ ए बी साइन थीटा, ओके। तो ए और बी इसकी लेंथ होंगी, और यही कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो यही होता है, ठीक है। अगर देखो बच्चों, अगर तुम इसको थीटा को 90 डिग्री बना दोगे, चलो बता देता हूँ इसको, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको इस टाइप का बना दूँ, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है राइट एंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे थीटा जो होता है 90 डिग्री ले लेते हैं, इस वाले में जो थीटा होता है 90 डिग्री ले लेते हैं, और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। चलो एक और बता देता हूँ, ठीक है। जब मान लो मेरे को ट्रायंगल का एरिया जब वर्टाइसेस गिवन होते हैं, ठीक है। ऐसा मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल थी, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि भाई x1 y1, ठीक है। ये मान लेते हैं इसको x2 y2, ये मान लेते हैं x3 y3। मान लो ये मेरे पास ऐसा था। मान लो मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ठीक है। तो इसका ट्रायंगल का एरिया में देखो इजी रहेगा स्टेयर्स मेथड यूज करके। देखो बच्चों, ट्रायंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो, तुम किसी का भी एरिया स्टेयर मेथड के थ्रू निकाल सकते हो। तरीका क्या होता है, कुछ ऐसा ही होता है कि सारे के सारे पहले वर्टेक्स लिख लो, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों करना क्या, तुम्हें पहले जिससे तुम चले थे उसको वापस से लिख दो, ठीक है। फिर से x1 y1 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, चलो यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक है। हाफ तो रहेगा ही, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या बच्चों, देखो ये मतलब दिस इंटू दिस माइनस करना है, मतलब ब्लू वाले का ऐसा मान लो, चलो ऐसा कर लो, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो रेड वाले का मल्टीप्लिकेशन माइनस क्या करोगे, ब्लू वाले का मल्टीप्लिकेशन माइनस ब्लू वाले का मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिख देंगे x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है। इसका काम खत्म, फिर प्लस, ठीक है। फिर x2 y3 माइनस क्या हो जाएगा y2 x3 माइनस y2 x3। फिर बच्चों फिर से प्रयोग करेंगे प्लस, ठीक है। x3 y1 माइनस क्या करेंगे y3 x1, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारा होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। देखो ये सारे वो शॉर्टकट्स थे, ठीक है, जिनके बेसिस से हम लोग क्वेश्चंस को बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई शेयर करो, ठीक है। जो भी